हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अरे भैया राम राम सभी जनन का, कैसे हो? हमें तो आप चिंता ही हुई हो। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो बुंदेलखंड ट्रिपल परिवार की तरफ से आप सभी जनन का होली की राम राम पहुंच जाए। आप सभी जनन का आज हम बता भी आए कि होली जो आ रही जब मनाई कैसी जा, होली का मनावे को मतलब का है और ई के पीछे को रहस्य का है। तो हम आपका जो सब कुछ बता भी, बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहियो। तो खा के गुजिया, पी के भांग, लगा के थोड़ा थोड़ा सा रंग, बजा के ढोलक और मृदंग, खेले होली हम तुम्हारे संग। हाँ, ऐसा ही कछु बात है। अब हम आपको बता दें कि होली मनाई कैसे जा। होली भारत को बहुत प्राचीन पर्व है जिसका बहुत उत्साह से मनाओ जाते है। होलिका या होलिका के नाम से भी जानो जाता है और एक हम मनाओ जाते हैं। अब होली बसंत ऋतु में हो, सुई का हर्षोल्लास के संग बसंत ऋतु में मनाए जावे को कारण पतो का है। और जब मनाई जाते है ना, तो ऐसे ही का बसंतोत्सव कहो जा और एक दिन मनाई जा सुई का काम महोत्सव भी कहो जा। आपका पतो ना हुई है, लेकिन हम आपको बता दें, राधा श्याम गोप और गोपियन की होली इतिहासकारों को मानवो है कि आर्यन में भी इस पर्व को प्रचलन तो, लेकिन अधिकतर जो पूर्वी भारत में मनाई जाती। इस पर्व को वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकन में मिलत है और इनमें प्रमुख है जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा ग्रासु, जी कछु पुस्तकें हैं जिनमें होली को महत्व बताओ गया है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपि और ग्रंथन में भी इस पर्व को उल्लेख है, जो पर्व आज से नहीं बहुत प्राचीन है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पे स्थित ईसा के 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में इनको उल्लेख करोगा तो 300 वर्ष पुराने, समझ रहे। संस्कृत साहित्य में बसंत ऋतु और बसंतोत्सव अनेक कवियन के प्रिय विषय रहे हैं। बहुत सारे कवियन ने इस पे कविताएं भी लिखी हैं, हम आपको बता रहे। और सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होली का उत्सव को वर्णन करो है। भारत के अनेक मुस्लिम कवि जिनने अपनी रचनाओं में इस बात को उल्लेख करो कि होली का उत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाओ थे, जो सबको प्रेम भाव को परस्पर मिलन को उत्सव है और इका ऐसे बड़े धूमधाम से मनाओ जाते। सबसे प्रमाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की और इस काल में होली के किस्सा उत्सुकता जगावे वाले हैं। अकबर के जोधाबाई के संगे और जहांगीर को नूरजहां के संगे होली खेलवे को वर्णन मिलत है। अरे भैया, राधा कृष्ण की तो पहले से चली है, लेकिन भारत में जब शुरू भाई तो अकबर और जोधाबाई के संग वाले वर्णन भी मिले हैं और यही से बताओ जात कि प्राचीन समय से होली मनाई जा रही है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली की लत एक चित्र दिखाओगे तो जिसे मानो जात की जो तो बहुत प्राचीन समय से होली खेली जा रही। शाहजहां के समय तक होली खेलने को मुगलिया अंदाज ही बदल गया। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के जमाने में होली का ईद एक गुलाबी या आब एक पासी यानी रंगन की बौछार कही जाती। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली में उनके मंत्री और उन्हें रंग लगावे जाओ करते। जब मध्य युग आओ तो हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली को विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे हमने बताओ है कि होली तो राधा और कृष्ण जैसी हो चाहिए और ऐसे ही होली खेलो भी चाहिए। वृंदावन में भी होली बहुत प्रसिद्ध है, आपका पता ही हुई है, उधर तो होली आदमी बहुत जा। अच्छा, होलिका दहन की एक कथा है जो मुख्य कथा है, बहुत प्राचीन है, सबने सुनी हुई है और ना सुनी हो तो हम सुना दे रहे। होली से संबंधित एक मुख्य कथा के अनुसार अगर हम बात करें तो एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम के एक दानव राजा रहते। वे सभी का अपनी पूजा करवे के लाने काटते, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के उपासक थे, उनके भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद का बुला के राम नाम ना जपे गिलाने कही। प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कह दी, पिताजी परमात्मा ही समर्थ है, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सके, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोनो भक्त साधना करके कछु शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर ले तो वो सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो ही जात, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। जब आज सुन के अहंकारी हिरण्यकश्यप, उन्हें इतना अहंकार, उन्हें क्रोध आ गया, क्रोध से लाल पीले हो गए और नौकर सिपाहियों से बोले कि इन्हें ले जाओ, लगा के जाओ इन्हें तैसे और जे हमारी आंखन के सामने से और जंगल में सांपन में डाल जाओ, सर्प की डसबे से जी मर जाए, ऐसा ही कहोगा और जैसे उन्हें आदेश दो वैसे ही करोगा। लेकिन प्रहलाद मरे नहीं, काहे की सांपन ने डसो ही नहीं है।
अब प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त जो पर्व जो है, एक जब प्रहलाद की कथा मानी जात, दूसरो एक मानो जात कि राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण की रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ो भव है। कछु लोगन को मानबो है कि होली में रंग लगा के नाच गा के लोग शिव की गणन का वेश धारण करत है तथा शिव की बारात को दृश्य बनाते हैं। कछु लोगन को जो भी मानबो है कि भगवान श्री कृष्ण ने ईदना पूतना नाम की राक्षसी को वध भी करूं तो यही खुशी में गोपी और ग्वालन ने रासलीला करी और रंग खेलो तो ऐसी कछु जी महत्वपूर्ण कथा थी जो हमने आपके बीच में करी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ बिल्कुल ना भूलियो, और चैनल का सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन इसे दबा दियो कि आगे अगर वीडियो आए तो आपको सबसे पहला मिल जाए। तो फिर से आप सभी जनन का बुंदेलखंड ट्रिपल परिवार की तरफ से होली की राम राम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।